एक समय की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा और सुंदर गांव था। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। ठंडी हवाएं और तालाब का मीठा पानी हर किसी का मन मोह लेते थे। इसी गांव में महाराज प्रताप सिंह का भव्य महल था। महाराज बड़े ही न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, भोजन, विशेष रूप से मटन करी। पूरे राज्य में मशहूर था कि महाराज प्रताप सिंह को रोज भोजन में शाही मटन हांडी ही चाहिए। वे रोज 4-5 किलो मटन खाते थे और ये मटन बनाने की जिम्मेदारी गांव के एक बुजुर्ग रसोइये भैरव काका पर थी। भैरव काका अकेले रहते थे, लेकिन उनके हाथों में जादू था। हर सुबह भैरव काका महल जाते, मटन साफ करते, मसाले कूटते और मिट्टी की बड़ी हांडी में लकड़ी के चूल्हे पर मटन पकाते। घंटों धीमी आंच पर पकने के बाद जब मटन गलने लगता, तब भैरव काका अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकालते और उसमें से एक गुप्त मसाला डालते। उस मसाले की खुशबू महल की दीवारों को पार कर पूरे गांव में फैल जाती। काका, आज आप रसोई में क्यों नहीं आए? महाराज भोजन का इंतजार कर रहे हैं। उनका गुस्सा बढ़ रहा है। बेटा, अब ये शरीर साथ नहीं दे रहा। आज सुबह से उठने की हिम्मत नहीं हुई। शायद अब रोज रोज महल जाकर पकाना मेरे बस की बात नहीं रही। क्या? तो अब महाराज का मटन कौन बनाएगा? ये तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है बेटा, पर अब मैं लाचार हूँ। सैनिक निराश होकर महल लौटे और महाराज प्रताप सिंह को सारी बात बताई। क्या कहा? भैरव काका अब नहीं आएंगे? तो मेरा भोजन कौन पकाएगा? क्या पूरे चंदनपुर में कोई और नहीं जो उनके जैसा स्वाद ला सके? महाराज, हमने बहुत ढूंढा, पर सब कहते हैं कि भैरव काका के हाथों जैसा जादू किसी के पास नहीं। महाराज कुछ देर सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने एक गहरा फैसला लिया। भैरव काका को पालकी में बिठाकर दरबार में लाओ, मैं उनसे खुद बात करूंगा। थोड़ी देर बाद भैरव काका दरबार में आते हैं। काका, तुम्हारे बिना मेरा भोजन बेस्वाद है, पर मैं बीमार व्यक्ति पर काम का बोझ नहीं डालूंगा। बस मेरी एक विनती है। आदेश दीजिए महाराज। गांव में किसी एक होनहार नौजवान को अपना शिष्य बना लो। उसे अपनी वो कला और वो गुप्त मसाला सिखा दो, ताकि तुम्हारे बाद भी चंदनपुर की ये परंपरा जीवित रहे। जो आज्ञा महाराज, मैं जल्द ही किसी योग्य व्यक्ति को चुनूंगा। अगली सुबह भैरव काका अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि काका अपना वारिस चुनने वाले हैं। गांव के कई लड़के वहां जमा हो गए। काका, मुझे सिखा दीजिए, मैं मटन बहुत जल्दी पका लेता हूँ। अरे हटो, काका मुझे सिखाएंगे। मैं शहर के मसालों के बारे में सब जानता हूँ। रुको, तुम सब में बस जल्दी मटन पकाने की होड़ है। बेटा, मटन और चिकन में फर्क होता है। चिकन जल्दी गल जाता है, पर मटन धैर्य मांगता है। जो जल्दबाजी करेगा वो मेरे स्वाद के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। काका ने उन सबको लौटा दिया। वे निराश होकर घर के अंदर जाने ही वाले थे कि उन्हें एक पुराना चेहरा याद आया। राजू। राजू एक गरीब अनाथ लड़का था जो अक्सर काका की मदद करता था। चुपचाप लकड़ियां काटता था और मसाले पीसता था। राजू, ओ राजू। काका, आप यहाँ मेरी कुटिया में? बेटा, महाराज चाहते हैं कि मैं अपनी कला किसी को सौंप दूं। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि तुम में वो ठहराव है जो एक अच्छे रसोइये को चाहिए। क्या तुम सीखोगे? काका, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं पूरी निष्ठा से सीखूंगा। उसी दिन से प्रशिक्षण शुरू हुआ। भैरव काका ने राजू को सबसे पहले सफाई सिखाई, फिर मसालों की पहचान। देख राजू, मसालों को कभी तौलो मत। अपनी आंखों और नाक पर भरोसा कर। प्याज को तब तक भून जब तक वो सोने जैसा न हो जाए। अगर जल्दबाजी की तो स्वाद मर जाएगा। जी काका, मैं ध्यान रखूंगा। मटन पकने लगा, खुशबू उठने लगी। 2 घंटे बीत गए, पर काका ने मटन उतारने नहीं दिया। नहीं, अभी नहीं। अब समय है मेरे उस गुप्त मसाले का। काका ने एक पुरानी डिब्बी निकाली। राजू, इसे देख, ये मेरा असली राज है।
इसे हमेशा सबसे आखिर में डालना, बस एक चुटकी। यही वो जादू है जो महाराज को दीवाना बनाता है। काका, इसमें क्या मिला है, मुझे भी बताइए। समय आने पर बता दूंगा, अभी बस इतना याद रख, इसे अंत में डालना है। परीक्षा का दिन आ गया। आज राजू को महाराज के लिए मटन बनाना था। काका एक कोने में कुर्सी पर बैठे देख रहे थे। राजू ने काका के सिखाए तरीके से मटन धोया, मसाले भूने और धीमी आंच पर पकाया। 3 घंटे बाद जब मटन पूरी तरह तैयार हो गया, राजू ने कांपते हाथों से वो डिब्बी निकाली और काका का गुप्त मसाला हांडी में डाल दिया। पूरी रसोई दिव्य खुशबू से भर गई। सेवक चांदी की थाली में मटन करी और रोटियां लेकर आए। महाराज ने संशय के साथ थाली को देखा। क्या ये लड़का भैरव काका की जगह ले पाएगा? महाराज ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मटन के शोरबे में डुबोया और मुंह में रखा। दरबार में सन्नाटा था। महाराज की आंखें बंद हो गईं। अद्भुत! ये तो वही स्वाद है, वही खुशबू। राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। महाराज, ये सब भैरव काका की शिक्षा और आशीर्वाद है। काका, आपने सही वारिस चुना है। आज से राजू हमारा शाही रसोइया होगा और आपको अब काम करने की जरूरत नहीं। आपका सारा खर्च राजकोष उठाएगा। महल से बाहर निकलते ही राजू ने काका के पैर छुए। काका, सब आपकी उस जादुई डिब्बी का कमाल था। अगर वो गुप्त मसाला ना होता तो आज मैं फेल हो जाता। अब तो बता दीजिए उसमें क्या था। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। भैरव काका जोर से हंसे। राजू बेटा, उस डिब्बी को खोल कर देख। राजू ने डिब्बी खोली और सूंघा। वो हैरान रह गया। काका, ये तो साधारण गरम मसाला और भुना हुआ जीरा है जो हम रोज घर में खाते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर वो जादुई स्वाद कैसे आया? बेटा, स्वाद उस मसाले में नहीं था, स्वाद तेरे धैर्य और तेरी मेहनत में था। मैंने तुझे वो डिब्बी इसलिए दी ताकि तुझे लगे कि तेरे पास कुछ खास है और तू आत्मविश्वास से खाना बनाए। असली गुप्त मसाला तेरी श्रद्धा और वो धीमी आंच है जिस पर तूने घंटों पकाया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि हुनर हाथों में होता है, मसालों के डिब्बों में नहीं। और इस तरह चंदनपुर को एक नया रसोइया मिला और राजू ने न सिर्फ मटन बनाना सीखा बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सीख लिया। स्वाद की ये विरासत अब पीढ़ियों तक चलने वाली थी।